तो कैसे मेरे दोस्त, आप लोगों को एसएससी जीके जीएस पर आप लोगों को स्वागत है। हम ये एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस लेकर के आए हुए हैं, जो कि पिछले बार भी लेकर के आए थे, लेकिन इतना रिस्पांस हमको नहीं मिला, ताकि इसलिए फिर से मैं लेकर के आया हूँ। अगर एग्ज़ाम का तैयारी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम कैसा भी हो निकाल लेंगे, अगर तैयारी रहेगा तब। अगर तैयारी नहीं रहेगा तो हम कुछ भी कर ले, हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और तैयारी तब होता है जब हमको सिलेबस पूरा पता रहता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो फिर तैयारी करने में भी मज़ा आता है और एग्ज़ाम को देने में भी मज़ा आता है। तो इसलिए इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगता है तो, और एक लाइक भी कर दें। तो देखिए, पहला है जो कि पूछा गया है कि महत्वपूर्ण पुस्तकें। आपको अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पुस्तकें से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि ये किसका पुस्तक है, ये किसका पुस्तक है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। आपको दूसरा नंबर में दिया गया भारत और विश्व की प्रमुख झीलें, ठीक है। जैसे सुपीरियर झील हो गया, जो खड़े पानी की मीठी पानी की झील होते हैं, वो कहाँ है और कौन सा झील है, ये भी पूछा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तीसरा है आपका भारत तथा विश्व के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ते होंगे एसएससी जीडी दरोगा जो भी हो, बंदरगाह हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बंदरगाह है कहाँ पे है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा मतलब ये सिलेबस है कि भारत तथा विश्व के प्रमुख पर्वत है, ठीक है। माउंटेन पर्वत, ठीक है। इसको क्या नाम से जानते हैं, वहाँ पे क्या नाम से जानते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो भारत तथा विश्व के प्रमुख पर्वत, ठीक है। और पाँचवा नंबर में है भारत में यातायात प्लस हवाई अड्डा स्टेशन, ठीक है। मतलब हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है, प्रमुख हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका स्टेशन कहाँ है, रेलवे स्टेशन भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि ये स्टेशन कितना से कितना किलोमीटर है, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछले बार आया था कि पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था, तो बम्बई से लेकर के थाने तक चला था और 37 किलोमीटर चला था, ये भी आपको पता होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन पूछा है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न किसको कितने वर्ष में मिला है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर बार एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। कहीं से भी हो कर लो। पद्म पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न किसको किसको कहाँ पे मिला है, कितने वर्ष में मिला है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 1901 से लेकर के 2023 तक आपको याद करना है। बस आपको याद नहीं करना है मेरे दोस्त, हम आपको बता रहे हैं, भटकना नहीं एग्ज़ाम से। आपको बस देखना है, कुछ दिन पढ़ना है और अपने मन में बोलते रहना है कि हाँ इतना से इतना इतना उतना मिला था उसको, ठीक है। इतना ही करना है। ओलंपिक खेल, जैसे नीरज चोपड़ा को ओलंपिक, ये क्या बोलते हैं उसको, जिलोथोप, अरे कहने भी नहीं आता है, नीरज चोपड़ा को मिला था, ठीक है, ठीक है। भाला फेंक बोल सकते हैं, इससे मिला था। कितना किलोमीटर फेंका था, सॉरी कितना ये फेंका था, ये भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे ही राष्ट्रीय मंडल खेल, ठीक है। राष्ट्रीय मंडल खेल भी आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मंडल खेल से पूछ सकता है आपको। 11 है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, आपसे पूछ सकता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, ये सब भी पूछ सकता है आपसे। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। जनगणना 2011 से पूछ सकता है आपको, जनगणना 2011 से पूछ सकता है। राज्यों के लोक नृत्यों आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जनगणना 2011 से हर एक बार क्वेश्चन मिलता है मेरे दोस्त। अगर आप लोग इसको छोड़ते हैं तो आपका 2 या 3 टॉपिक कट जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद में रख के चलना पड़ेगा। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कितने में क्या है, संविधान जैसे हम लोग, कानून हो गया, हम लोग जीते हैं, हमको बोलने का अधिकार है, किस अधिनियम से बना है संविधान, कौन सा संविधान है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के प्रथम महिला मतलब चांद पे जाने वाली या पायलट या कुछ बनती है, आईपीएस हो गया, ठीक है, किरण बेदी हो गया, पहली महिला है,
ठीक है, ऐसे भी याद करना है। प्रथम पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष कौन है, चांद पे जाने वाला या कुछ बनने वाला प्रथम व्यक्ति जिसको प्रथम नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, ये सब भी आपको याद करना पड़ेगा मेरे दोस्त। दूसरा, खेल से संबंधित शब्द, खेल से संबंधित शब्द भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। खेल से संबंधित आपको याद रखना पड़ेगा। 1857 से 1947 का क्रांति, ठीक है, जो कि 1857 से 1947 तक का क्रांति आपको याद रखना पड़ेगा कि मंगल पांडे कहाँ से लड़ा था, कुंवर सिंह कहाँ से लड़ा था, बहादुर शाह कहाँ से लड़ा था और बेगम हजरत महल कहाँ से लड़ा था, आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 28-29 है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस सिलेबस से आप कवर कर लेते हैं 28 को, अगर सब में से अगर 5-5 ही कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100% आप सिलेक्शन लेकर के ही आएंगे मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त, ठीक है। पूछा गया है कि भारत के नगरों के उपनाम, मतलब कि जो नगर है उसका उपनाम क्या, 2 नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है। पहला तो असली नाम, जैसे किसी का असली नाम होता है, किसी का उपनाम होता है, तो ऐसे ही शहरों का उपनाम हो गया, नगरों का उपनाम हो गया। प्रमुख व्यक्तियों का उपनाम, जैसे मंगल पांडे का उपनाम क्या था, नन्ना टोपे का उपनाम क्या था, ठीक है। धूत उपंत ऐसे जो होता है ना, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। चंद्रयान 1, 2, 3 आपको लेकर के ही चलना है मेरे दोस्त। नया संसद, जो नया संसद फिलहाल में बना है, नया संसद भवन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, मेरा देश भारत कितना करके रेखा से गुजरती है, कितना सीमा काटती है, ये भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत। पंचवर्षीय योजना भी आपको रखना पड़ेगा कि हमारा जो कृषि हो गया कितने पंचवर्षीय योजना में है, ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस हो गया मेरे दोस्त, महत्वपूर्ण दिवस, ये बोल सकते हैं महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण जो होता है वो दिवस आपको लेकर के चलना है। प्रधानमंत्री, ठीक है, किस वर्ष में कितना किस वर्ष में कौन प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, ये सब भी आपको लेकर के चलना है, और राष्ट्रपति, ये सब, ठीक है। तो अगर आप 28 ही कर लेते हैं, हम देखे हैं कितने टीचर को यूट्यूब पे कि 56-57 को ये दे देता है, इसमें तो आदमी कहाँ से करेगा, भुतला ही जाएगा। हम ये पूरा इम्पोर्टेंट लेकर के आए जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता ही जाता है, जिस टॉपिक पे सिर्फ 28 ही हम छूट के 28 को करें। अगर इसमें से अगर आप सब में से 5-5 ही कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन लेकर के ही आ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इतना ही कर लो मेरे दोस्त, हमें आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो चलते हैं, जय हिंद मेरे दोस्त।